इस जगत में प्रेम के संबंध से और कोई गहरा संबंध नहीं। अब कैसे जतलाएं कि परमात्मा से हमारा क्या संबंध हो गया है? कैसे जतलाएं इस दुनिया को? क्या कहें कि दुकानदार और ग्राहक का जो संबंध वही परमात्मा का और हमारा संबंध? जचेगा नहीं। कि पार्टी और पार्टी के सदस्य का जो संबंध वही परमात्मा का हमारा संबंध है, वो भी जचेगा नहीं, क्योंकि पार्टी बदलने में देर कितनी लगती। आया राम गया राम, राम जी कभी इधर राम जी कभी उधर, कुछ पता चलता नहीं। सांझ कहीं थे सुबह कहीं, झंडा बदलने में देर कितनी लगती। डंडे पे कोई भी झंडा लगा लिया। होशियार आदमी अपने सूटकेस में सभी झंडे रखता है, जब जैसी जरूरत होगी। कैसे कहें कि परमात्मा से हमारा जो संबंध हुआ वो किस तरह का संबंध है? नहीं, कबीर ठीक ही कह रहे हैं कि वो संबंध सिर्फ प्रेम से ही कहा जा सकता है। उसकी ताजगी ऐसी है, उसे पति पत्नी का संबंध भी नहीं कह सकते, क्योंकि पति पत्नी का संबंध तो बासा हो जाता है और परमात्मा का संबंध सदा ताजा रहता है। सुहागरात चुकती ही नहीं। फ्रायड अगर सुहागरात शब्द सुन ले तो एकदम कहेगा कि बस ठहरो, पहले इसका विश्लेषण होना चाहिए। सुहागरात उससे कभी चुकती ही नहीं। मनुष्यों के संबंधों में जो सुहागरातें आती हैं चली जाती हैं। यहाँ तो सब चीज पुरानी हो जाती। परमात्मा के साथ कभी कोई चीज पुरानी नहीं होती, सब सदा नई ताजी, सुबह की ओस की तरह ताजी और स्वच्छ और कुंवारी। इसलिए कबीर ये नहीं कहते कि मैं तेरी पत्नी, जस्ती नहीं बात, दुल्हनिया अभी अभी ताजी ताजी, अभी शायद घूंघट भी नहीं उठा, अभी गांठ बांधी ही गई, शायद सहनाई अभी बजी रही, इतनी ताजी, अभी शायद मंत्रोच्चार चल ही रहा है, शायद वेदी की अग्नि भी अभी बुझी नहीं, अभी मेहमान भी विदा हुए नहीं। वो पुलक, ताजी पुलक, अभी अभी खिली हुई कली, उससे ही तुलना दी जा सकती है। दुल्हन के हृदय से ही तुलना दी जा सकती है। उसकी छाती धड़क रही है, आनंद विभोर है, रोआ रोआ रोमांचित है, प्यारे का मिलन हो गया है। कितने दिनों की प्रतीक्षा, कितने रातों का इंतजार, कितने आंसू, आज सब सफल हो गए। वह घड़ी आ गई, परम घड़ी आ गई। प्रेम से ही प्रार्थना समझाई जा सकती है, क्योंकि हमारे पास इस जगत में प्रेम से और गहरा कोई संबंध नहीं। वासना के विपरीत मत हो जाना, वासना के पार जाना है। लेकिन जो वासना के विपरीत हो जाता है वो वासना के पार नहीं जा पाता, वासना में उलझ जाता, संघर्ष में पड़ जाता, द्वंद्व में पड़ जाता। तुम तो वासना से मैत्री रखना, वासना का साथ ले लेना, जहां तक वासना ले जा सके वहां तक उसका उपयोग कर लेना। वासना की तरंग पर चढ़ जाना, जितने दूर तक ले जा सके तुम्हारी नाव ले चलना। और जब वासना आगे न ले जा सकेगी तब तुम पाओगे एक और बड़ी तरंग आई प्रार्थना की। लेकिन वासना की यात्रा पहले पूरी हो जानी चाहिए, तभी प्रार्थना की तरंग आती है। वासना तुम्हारे पास है, प्रार्थना तुम्हारा भविष्य है। वासना की सीमा तुम्हें पूरी करनी ही होगी। जो कच्चे भाग जाते उनके जीवन में प्रार्थना कभी नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं अपने सन्यासी को संसार से भागना मत, संसार को पूरा जी लेना। परमात्मा ने भेजा है तो जीने के लिए भेजा है, भागने के लिए नहीं भेजा। परमात्मा भगोड़ों में भरोसे नहीं करता, और हम तो भगोड़ों में इतना भरोसा करते हैं जिसका हिसाब नहीं।
तो भगोड़ों को बड़ा सम्मान देते। जरा सोचो, तुम्हारे तर्क की भ्रांति तो देखो। युद्ध से कोई भाग जाता है तो तुम उसको कायर कहते हो, और जीवन के युद्ध से जो भाग जाते हो उनको तुम महात्मा कहते हो। चले गए हिमालय, बैठ गए एक गुफा में, तुम उनके चरण छूने चले जाते हो। ये भगोड़े हैं, ये कमजोर हैं, ये इतने बलशाली नहीं थे कि जगत की चुनौती को झेल सकते हैं। लेकिन हम तो भगोड़ों को इतना आदर करते हैं कि हमने कृष्ण को नाम ही दे रखा, रणछोड़दास जी। रणछोड़दास जी के मंदिर भी है। रणछोड़दास जी का मतलब समझते हो? रण छोड़ भागे जो।